देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, जहाँ एकता में अनेकता का ये संदेश देते हैं भारत। उस देश में जो आज राज्य हैं, उस राज्य के कुछ मुख्यमंत्रियों का बयान आया कि लोग अपने अपने लोगों को अपने प्रदेश में ले जाएं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देश की एकता की बात करते हैं, और जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, चाहे वो राजस्थान के हो या किसी दूसरे प्रदेश को हो, उनको समझना चाहिए कि जिन बच्चों को आज लाने की बात कर रहे हैं, उन बिहार के बच्चों के लाखों करोड़ों रुपये उनके यहाँ दिए जा चुके हैं। उनसे उनकी राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। अगर कोटा के अंदर बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे तो राजस्थान ऐसे लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, जो मरुस्थल का भूमि है, उस भूमि के, उस राज्य के विकास के लाले लाले पड़ जाएंगे। या जो बिहार के लोग जो वहाँ राजस्थान के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर काम करने के लिए गए हैं, जो अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से उस प्रदेश को बनाने का काम किया, उस फूल को सींचने का काम किया, और वहाँ के अगर मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा, उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि आप अपने बच्चों को ले जाइए, अपने लोगों के ले जाइए, तो ये दुर्भाग्य है भारत जैसे देश के ऊपर, वहाँ के रहने वाले के ऊपर। वो एकता की तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भाषा की लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। आज उनके अंदर वो जैसे राज ठाकरे की जो जिस अपील पर सारे लोग एक संग खड़े होते थे, उनमें क्या अंतर रह गया? जो करोड़ों रुपये जिनको दिया जा रहा है, जहाँ के लोग उनके आर्थिक में मदद कर रहे हैं, उनको क्या एक महीने वो खिला नहीं सकते हैं? उनकी राहत नहीं पहुँचा सकते हैं? जबकि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेशों में अपने प्रतिनिधि को खड़ा करके रखा है। वहाँ के लोगों की दिक्कत है तो उनके प्रतिनिधि से वहाँ बात करा के उनके जो खर्च होते वो बिहार सरकार से मांगते। लेकिन ये उनका कहना कि इस कोरोना जैसे महामारी जो है, जिसके लिए कि आज पूरा विश्व संक्रमण की दिशा में फैल चुका है, उनको वहाँ से यहाँ लाने में, अगर यहाँ के लोगों को अगर वो रोग का संक्रमण फैल गया तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? सर, बिहार में भी इसकी राजनीति हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर जो दैनिक मजदूर हैं, डेली जो काम करने वाले हैं, उनको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार ट्वीट करके हमला कर रहे हैं। तो इसका आखिर क्या नाम है इसका? देखिए, जो हमला कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, या जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी कर रहे हैं, आज ट्वीट करके कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि किसी क्षेत्र में, किसी जनता में, या अपने घर पर, या लोगों को, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग भी प्रत्येक दिन 2-3 लोगों को मदद करते हैं। वो लोग बड़े लोग हैं। तो जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं, उन्हीं का नाम है ट्वीट करना। तो उनका ट्वीट करने का काम है, वह कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जिस तरह के कोरोना पर काम किया, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर समय पर नहीं लॉकडाउन की स्थिति को लाते और जिस तरह से लोगों को सहायता नहीं पहुंचाते, तो बिहार में 25,000 से ऊपर लोग मरे रहते, और भारत में 1 लाख से ऊपर लोगों की काल कलवित हो गई रहती। तो इनके पास, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब वो कुछ बोल नहीं सकते हैं कि इतने बड़े महामारी में, जहां अमेरिका के अंदर 25,000 लोग मर गए, दूसरे प्रदेशों में हजारों को हजार लोग मर रहे हैं, और भारत में उनकी संख्या कम हो गई। बिहार के अंदर लगभग मृत्यु की संख्या को तोड़ दिया गया, रोक दिया गया, 2 लोग मरे हैं। तो उस स्थिति में उनका किसी भी सवाल पर, चाहे वो बिहार के स्वास्थ्य विभाग का सवाल हो या किसी भी सवाल हो, उंगली उठाना उनका काम है। उनको काम करने दीजिए। बिहार की जनता देख रही है, और बहुत जल्द मौका आने वाला है, तो उसमें उसको बिहार की जनता उन्हें बता देगी। सर, हम इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कहा है, बयान के जरिए कोई वीडियो वायरल किए हैं, उस माध्यम से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जो कोटा से छात्रों को बुलाने का काम कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार को सीख लेनी चाहिए। क्या कहेंगे? मृत्युंजय तिवारी भी अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जो राजद के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इस तरह से नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि जो वहां पे छात्र जो फंसे हुए हैं और वो कोरोना से लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो बिहार में राजनीति कोरोना को लेकर के कई ऊंचे लेवल तक पर हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए,
प्रेमचंद मिश्रा बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के अच्छे जानकार भी हैं, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं। मैं उनकी बातों को नहीं कहता हूं। उन्होंने जो सवाल उठाया योगी जी के बारे में, तो आप एक देख लीजिए कि जिस दिन से योगी जी के यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग आए, उस दिन के बाद से उनके पॉजिटिव रोगियों की संख्या में बढ़त आ गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जब लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया, जिस तरह से सरकार ने वहाँ उनको लाई, उसके बाद से पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी हो गई। और बिहार के अंदर अगर उस पर जो रोक लगा हुआ है, तो एक लोग के कारण ही आज कुछ संख्या बढ़ रही है, जिसके अंदर ये रहा था कि जो मरकज के लोग जो आके छिपे हुए थे, वो जो धीरे निकल रहे हैं, उन्हीं से बढ़ रही है। किसी तरह से बाहर के लोगों को नहीं लाने का बिहार को फायदा हुआ। प्रेमचंद मिश्रा जी को सोचना चाहिए इस विषय पर बोलने से पहले, और दूसरे लोगों की बात करना इस पर बेवकूफ़ी होगी। जी, बहुत शुक्रिया।